Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do our next part of our chapter number 1 OC business risk, which is very IMP. आप अपने नोट में लिख लीजिए, बहुत ही IMP है स्टूडेंट्स। और ये 3 मार्क का आंसर है स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स का, जो आपको स्कूल्स में पूछा ही जाता है। तो अच्छे से नोट डाउन करिएगा और अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आइए इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क ऑफ लॉस। बिजनेस में आपने देखा होगा कोई फिक्स नहीं होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब एक ऐसी चीज जो फिक्स नहीं है, विच इज़ नॉट फिक्स। अब आपने देखा होगा प्रॉफिट कोई 100% ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट होगा ही, लॉस भी हो सकता है। मंदी का माहौल आ गया तो आपको लॉस होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्क। जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हो या कभी भी कोई काम करोगे और जहाँ पे आप सैलरी अर्न कर रहे हो या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो कभी ना कभी ऐसा रिस्क आएगा जब आपको लॉस होगा। अब दो तरह के रिस्क होते हैं। जब भी आप पैसा कमाते हो, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, तो दो तरह के रिस्क का आपको सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से रिस्क होते हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे अगर हम बिजनेस करते हैं तो, और हमें लॉस हो सकता है इसमें। पहला है नेचुरल एंड सेकेंड इज मेन मेड। तो आइए देखते हैं नेचुरल रिस्क क्या है। नेचुरल रिस्क का मतलब होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, विच कैन नॉट बी कंट्रोल। ये कुदरती है, ये नेचर द्वारा किया गया है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक अर्थक्वेक ले लो, आप फ्लड ले लो, सुनामी ले लो। अगर ये आती है तो आपको लॉस होने वाला है, आपके सारी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इट डैमेज द एसेट्स ऑफ बिजनेस। आपके पास कोई मशीन्स है, व्हीकल्स है, तो ये फ्लड और अर्थक्वेक आएगा ना, तो आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो लॉस में जाएगी, वो डैमेज हो सकती है। वी कैन नॉट कंट्रोल। अब अर्थक्वेक और सुनामी पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, आप कितना भी दिमाग चला लो, लॉस होने वाला है। और ये चीज़ आपके बिजनेस के ग्रोथ को स्टॉप करेगी। स्टूडेंट्स देखिए, ये टॉपिक जो है हिंडर्स, ये वर्ड आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप लिख सकते हो स्टॉप। आपका बिजनेस एकदम आगे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप बहुत पैसा कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, पर जब ये अर्थक्वेक आएगा या कुछ फ्लड आएगा तो ये क्या करेगा, आपके बिजनेस के ग्रोथ को अटका देगा। आप अटक जाओगे, धीरे धीरे जो आपने कमाया था वो सब आपके हाथ से चला जाएगा। तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो इंसान द्वारा बनाया गया है मैन मेड रिस्क, ये भी आपके बिजनेस के डेवलपमेंट को अटका सकता है, पर ये इंसान के द्वारा किया गया, इट इज़ क्रिएटेड बाय मैन, तो मैन कैन कंट्रोल। अगर लॉस हो रहा है और अगर ये रिस्क है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे कौन से बिजनेस में रिस्क आते हैं विच इज़ क्रिएटेड बाय मैन? तो आपने देखा होगा स्ट्राइक्स ऑफ एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं और अगर मालिक उनको सैलरी नहीं देता तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, फिर नारा लगाते हैं हमारी मांगे पूरी करो। अगर मालिक उनकी मांगे पूरी नहीं करेगा तो वो स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे और सबको लॉस होगा, मालिक को भी लॉस होगा और वर्कर को भी लॉस होगा। तो ये मैन जो है, ये मैन द्वारा किया गया है। अब मालिक को लॉस से बचना है तो उनको टाइम टू टाइम सैलरी दे देगा, तो ये जो चीज़ है वो कंट्रोल में आ सकती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाना पड़ता है। अब अगर मालिक पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर मालिक ने नई टेक्नोलॉजी लिया ही, तो जब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उस पे जो करने वाले वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको निकाला जाता है, बिकॉज उन्हें नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। कंपटीशन भी इंसान ने क्रिएट किया है, टेक्नोलॉजी भी इंसान ने क्रिएट की है, स्ट्राइक भी इंसान ने क्रिएट किया है। मार्केट में कंपटीशन होता है, अब कंपटीशन इतना होता है कि किसी को फ़ायदा होता है, किसी को लॉस होता है। तो ये चीज़ को भी हम अटका सकते हैं, कंपटीशन ही मत करो। कंपटीशन भी मैन कर रहा है, वो कंट्रोल में ला सकते हो, स्ट्राइक भी मैन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान ने क्रिएट की, इट इज़ क्रिएटेड बाय मैन एंड इट कैन बी कंट्रोल। अब आएंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क।
तो बिजनेस में रिस्क क्यों आते हैं? व्हाट आर द रीज़न वाई द बिजनेस हैव टू सफ़र द लॉस? तो पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब आपने देखा होगा, देखिए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए चेंजेस होना ज़रूरी है। चेंजेस आर नेसेसरी। इफ़ यू वांट टू अर्न मोर मनी, इफ़ यू वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट, देन यू हैव टू मेक चेंजेस। सो न्यू टेक्नोलॉजी इज़ टू बी अडॉप्टेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब अगर आप अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो चेंजेस करना ही पड़ेगा। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना चाहते हो, आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहते हो, तो आपको नई मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, राइट? पर उसके लिए क्या होगा? न्यू मशीनरीज हैव टू बी रिप्लेस इन द प्लेस ऑफ ओल्ड। तो जो पुरानी मशीनरी आप चला रहे हो, जो वर्कर लोग पुरानी मशीनरी पे काम कर रहे हैं, उन सबको हटाया जाएगा। अब जब मार्केट में नई मशीन आएगी, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक मशीन आ गई, अब वो ऑटोमेटिक मशीन जो सारा काम करेगी तो उसमें आपको वर्कर्स नहीं चाहिएंगे। तो हुआ क्या? वर्कर्स निकल गए। अब वर्कर्स निकल गए तो सीधी बात है, वो तो स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, भाई हमें काम से क्यों निकाला। तो जब भी मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो मालिक और वर्कर के बीच में झगड़ा होता है, और वो होता है मेन मेड रिस्क जो इंसान ने किया है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूट के बारे में बताऊंगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑप्शनल। अब ये भी एक रिस्क होता है बिजनेस में कि भाई थ्रेट का मतलब प्रॉब्लम होता है। अब मार्केट में क्या होता है, दो तरह के गुड्स बनते हैं, एक हाई क्वालिटी का भी बनता है और एक लो क्वालिटी का भी बनता है। अब अगर हाई क्वालिटी के प्राइस बढ़ गए तो कस्टमर क्या करेगा? लो क्वालिटी पे जाएगा। वो तो भाई सीधी बात है, वो रीजनेबल प्राइस पे ही सामान खरीदेगा। तो कस्टमर में टर्न टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, या ऑप्शनल भी बोल सकते हैं हम, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब अच्छी बात ये हो सकती है कि भाई अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो मार्केट में रिस्क क्या होगा कि भाई अच्छे गुड्स आए हैं, एकदम वेरी मतलब ओरिजिनल गुड्स आए तो कस्टमर वहाँ पे जाएंगे। तो जो लो क्वालिटी के गुड्स बना रहे हो उनको रिस्क होगा, उनको लॉस होगा। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बॉल पेन इन प्लेस ऑफ फाउंटेन पेन। आपने देखा होगा पहले इंक पेन यूज़ होती थी पहले के ज़माने में, राइट? जब आपके फादर्स लोग पढ़ते होंगे ना, तब उनको पूछना इंक पेन यूज़ होती होगी। तो जो इंक पेन बना रही थी, और आज अभी के अगर आप देखो तो अभी के टाइम पीरियड में क्या है, लोग 2-2 रुपए की या 5-5 रुपए की बॉल पेन यूज़ करते हैं। तो बिजनेस में रिस्क क्या हुआ? ये जो फाउंटेन पेन बनाने वाली जो कंपनी है ना, उनको लॉस हुआ, क्योंकि कस्टमर अब ये फाउंटेन पेन परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फाउंटेन पेन है वो अराउंड 100 रुपये की आती है, 50 रुपये की आती है। तो कस्टमर ये 50-100 रुपये तो नहीं खर्चा करेंगे एक पेन पे। वो क्या सोचेंगे, भाई 5 रुपये या 2 रुपये या 10 रुपये की पेन खरीदूँ। तो टेक्नोलॉजी के चेंज के वजह से हुआ क्या है, जो फाउंटेन पेन बनाने वाली कंपनी है वो सारी बंद हो गई, उनको लॉस हुआ। ये भी एक मेन मेड रिस्क में आ गया कि यार टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोग्रेस किया है कि आज 2 रुपये 5 रुपये की बॉल पेन आप बना सकते हो। तो जो इतना खर्चा करके इंक पेन बना रही है उनको लॉस हो रहा है, ठीक है? तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो किसी को फ़ायदा होता है, किसी को लॉस होता है, उसे हम रिस्क बोलते हैं, ठीक है? तो थर्ड है कंपटीशन। कंपटीशन इंक्रीज द बिजनेस रिस्क। अब मार्केट में जब कंपटीशन होता है तो लॉस तो होने ही वाला है। ये भी एक रिस्क है, ये भी एक लॉस है जो आपको फ्यूचर में हो सकता है। अब आप बोलोगे सर कंपटीशन में कैसे लॉस होगा, मैं आपको बताता हूँ। जब कंपटीशन होता है तो आपको अपने कंपनी का प्राइस कम करना पड़ता है। एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊँ तो आपकी कंपनी बाइक बना रही है, दूसरी कंपनी भी बाइक बना रही है। मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि ये जो दूसरी कंपनी जो है आपके ओपोनेंट में, वो अपने कंपनी के प्राइस, जो बाइक के प्राइस है वो कम कर रही है, कम कर रही है, कम कर रही है। तो आप बताइए क्या होगा? जो कंपनी बाइक के प्राइस कम करेगी तो कस्टमर उसका ही बाइक परचेस करेंगे, आपको क्या होगा? लॉस। अब आपको भी प्रॉफिट कमाना है तो आपको भी अपने कंपनी के प्राइस घटाने पड़ेंगे।
तो कंपटीशन में होता ऐसा ही है कि एक कंपनी मार्केट में पैसा कमाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्राइस को कम कर देती है, तो कस्टमर वहीं चले जाते हैं, फिर आपको लॉस होता है, आपको रिस्क हुआ। फिर आपको भी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको अपने भी सेल्स प्राइस कम करने पड़ेंगे। कंपटीशन की वजह से आपके प्रॉफिट में थोड़ा असर तो आएगा ही, जो पहले आप कमा रहे थे वो नहीं कमा पाओगे। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करना पड़ेगा। अब सीधी बात है, अगर कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर कोई आपकी जो अपोनेंट कंपनी है, आपकी जो दुश्मन कंपनी है, उसने बाइक की एडवर्टीजमेंट करी, कोई बॉलीवुड एक्टर्स या सेलिब्रिटीज़ को उसमें उन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, तो उसके जो फ़ैन होंगे वो लोग तो बाइक खरीदेंगे ही। तो आपको भी उसके जैसा कॉपी करना पड़ेगा, आपको भी कोई बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह को हायर करना पड़ेगा, जिसमें आपको उसको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। फोर्थ है लॉ। लेजिस्लेशन का मतलब गवर्नमेंट के कानून, लॉ बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट लॉज रिगार्डिंग पॉल्यूशन, कस्टमर्स एंड वर्कर्स। अब आपने देखा होगा, सरकार कस्टमर्स की भलाई के लिए लॉ बनाती है, पॉल्यूशन से रिलेटेड लॉ बनाती है, वर्कर्स से रिलेटेड लॉ बनाती है। इसके वजह से भी आपको बिजनेस में रिस्क होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का एक लॉ बना है, जिसमें अगर आपकी फैक्ट्री पॉल्यूशन कर रही है तो आपकी कंपनी में आपकी फैक्ट्रीज को बैन कर दिया जाएगा, सील मार दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा आपको लॉस हो सकता है कि यार सरकार के लॉ के वजह से आपको लॉस होगा। गवर्नमेंट ने कस्टमर से रिलेटेड लॉ बना दिया कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कस्टमर्स के साथ आप अच्छी क्वालिटी का सर्विस दो, गुड्स दो। अगर कस्टमर आप पे केस करेगा तो आपको उसको देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जुर्माना देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो उसके वजह से भी आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। वर्कर्स के लिए लॉ बनाए हैं। अब वर्कर्स के लिए क्या लॉ बनाए मैं आपको आगे बताता हूँ। ये रहा वर्कर्स के लिए लॉ, मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट का मतलब होता है आपको वर्कर्स को मिनिमम पगार तो देनी ही पड़ेगी, वरना वर्कर आपके ऊपर केस कर सकता है। तो ये आपके ऊपर लॉस है। जो फैक्ट्रीज चला रहे हैं उन लोगों को गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो लॉस होगा उनको। तो ये भी तो एक रिस्क में आएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। अब डिमांड कोई फिक्स नहीं होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, विच इज़ नॉट फिक्स, जो हर बार चेंज होती है, और कस्टमर की डिमांड तो चेंज होती ही है। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट क्रिएट रिस्क फॉर बिजनेस। अभी यार डिमांड चेंज होगी तो आपको लॉस हो सकता है। जैसे कस्टमर की अगर इनकम चेंज होती है, तो पहले समझ लो हमारे इंडिया में लोगों की इतनी इनकम नहीं थी, तो लोग लो क्वालिटी गुड्स परचेस कर रहे थे। पर अब इनकम बढ़ गई तो लोग हाई क्वालिटी का सामान खरीदेंगे, तो जो लो क्वालिटी का सामान बना रहे थे उनको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो ये एक रिस्क है। विच क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर डिमांड विच अफेक्ट द प्रॉफिट। और हो सकता है इन्फ्लेशन। अब स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब मार्केट में तेज़ी आती है पर मार्केट में सब चीज़ की महंगाई हो जाती है, प्राइस राइज। मार्केट में महंगाई होना, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। महंगाई में क्या होता है, सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब जब मार्केट में सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कस्टमर जो है वो ज़्यादा सामान नहीं खरीदेगा, वो कंजूसी दिखाएगा। दैन एट दैट टाइम आपको लॉस होगा, क्योंकि जब मार्केट में महंगाई हो जाएगी तो कस्टमर सामान को परचेज नहीं करेगा, तब आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। फिज़िकल रिस्क। फिज़िकल रिस्क का मतलब होता है कभी कभी आपके बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं, मशीन्स वगैरह होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मशीन्स जो है ना वो लाइफ टाइम तक तो रहने वाली नहीं है। उसका जो टाइम पीरियड अराउंड होता है 10 साल। कोई भी मशीन जो होती है वो 5 या 10 साल तक आपका साथ देगी, बाद में वो बंद हो जाएगी। उसको आपको स्क्रैप में डालना पड़ेगा, भंगार में डालना पड़ेगा। और तो जब आपकी मशीन्स डैमेज हो गई तो आपको लॉस हुआ। अब मशीन कोई आपको पता होगा कोई 50-100 रुपये में तो नहीं आती है। मशीन्स की जो वैल्यू होती है वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो जब मशीन ने जवाब दे दिया, मशीन काम करना बंद हो गई, तब आपको लॉस होगा। तब आपको नई मशीन लानी पड़ेगी, वो जो बहुत कॉस्टली आएगी आपके लिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है, नॉन फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी।
अचानक मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो आपको लॉस हुआ। कोई इक्विपमेंट्स आपके ख़राब हो गए, कोई आपके पास व्हीकल्स थे, वो व्हीकल्स जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रक था और वो ट्रक का समझ लो एक्सीडेंट हो गया, तब भी आपको लॉस हो सकता है स्टूडेंट्स। सो ये सारे बिजनेस में रिस्क होते हैं जो हमें सफ़र करने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें जो होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, कभी ना कभी आपको भी ये रिस्क उठाना पड़ेगा। तो हो सकता है देयर इज़ अ चांसेस ऑफ लॉस इन फ्यूचर। I hope students you understand this video very well, and for doubts call me on my personal number or WhatsApp me. I will solve your doubts at that time, and I will send the homework. Please complete it and send me by tomorrow.